क्या हो कि आप एग्जाम देने जाएं और आपको एग्जाम सेंटर में घुसने को ही ना मिले। क्या हो कि आप एग्जाम देने के लिए आप पूरी तैयारी करके जाएं और आपकी सारी तैयारी वेस्ट हो जाए। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या वो चीजें जो आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी कम से कम अपने एग्जाम तक पहुंचा सके। सो लेट्स सी क्या करेंगे आज हम लोग। देखिए, द कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये समस्या पूरी जिसकी वजह से हमको समझना पड़ेगा कि इस बार की प्रॉब्लम्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। इस बार एनटीए आपको कोई भी लीनियंसी दिखाता हुआ नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, इस वक्त जो नेशनल एग्जाम कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जैसे कि नीट, हम सभी को पता है इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी विच इज सीजेपी, इनका प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। नीट का एग्जाम में प्रॉब्लम हुई थी और वो एग्जाम किसने कंडक्ट कराया था? वो एग्जाम कंडक्ट कराया था नीट एनटीए ने, राइट। सो उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे जून 2026 साइकिल के, जो अभी हम लोग को पेपर देने जाने वाले हैं सभी मित्र, अब ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी गलती ना करें। क्या एपरेटस, एक्सपेक्ट हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, जो मशीनें होती हैं, कई बार कई पहले भी सेंटर्स में यूज करे जाते थे, जिन वो हाथों से, अब जो जो लोग मेट्रो गए हैं या फिर जो लोग एयरपोर्ट पे गए उनको पता होगा कि, या फिर मॉल्स में भी कई बार देखा होगा कि ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी पे चला जाता है और वो फाइंड आउट कर दे कि कोई भी क्या कोई मेटल तो कैरी नहीं कर रहा है, राइट। द ऑब्जेक्टिव क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस फॉर contraband, comfort, simplicity and strict compliance are your greatest asset for maintaining peace of mind। क्या करना है हमको? अगर बहुत सारे इश्यूज हैं या फिर बहुत सारे इश्यूज सामने आ सकते हैं, हमको अपनी सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है। हमको बहुत ही फैंसी चीजें पहनने की या फिर लेकर के जाने की कोशिश नहीं करनी है। लेट्स सी द टेम्पोरल ब्लूप्रिंट क्या होगा? मॉर्निंग शिफ्ट हमको पता है 9 से 12 होती है। हम मेक श्योर करेंगे कि हम 8 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 AM है। हम 8 बजे किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। इवनिंग शिफ्ट विच विल स्टार्ट फ्रॉम 3 to 6 PM, हमारा अराइवल टारगेट होना चाहिए 2 PM। हम किसी भी हालत में 2 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं दोस्त। क्योंकि तुमने इतने दिन पढ़ाई करी, क्या हो कि तुमको घुसने को ही नहीं दिया जाएगा, राइट। सो डज मेक श्योर करोगे कि सभी लोग टाइम से पहुंचेंगे। क्रिटिकल अलर्ट, ट्रांजिट डिलेज, ट्रैफिक जाम एंड सीवियर वेदर आर एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड। मैं तो हॉस्पिटल में था, ठीक है, मैं तो कोई एम्बुलेंस जा रही थी, मैं तो फंस गया। डजन वर्क भाई, नहीं बोल, कोई फायदा नहीं होगा कि बहुत ट्रैफिक जैम मुझे देखने को मिल गया या मेरे तो पेट में दर्द, कुछ मतलब नहीं है। मेक श्योर करोगे टाइम पे पहुंचोगे। एनी हाउ एग्जाम सेंटर अगर पहुंच, डर लग रहा है ना, 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई नहीं रोक रहा है तुमको। चलो ठीक है, क्या देखना है? डॉक्यूमेंट आर्सेनल, क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड भाई प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं दोस्त, एडमिट कार्ड मत भूल के जाना। तो वहां पर जाकर के लास्ट आवर में रश करते हो कि अरे एडमिट कार्ड ही भूल गए, चलो दुकान पे निकलवाने चलते हैं। भाई लेकर के जाना, इतना बड़ा कुछ नहीं तो मैं अभी चेकलिस्ट भी दूंगा, सो डस तुमको फायदा होगा उससे। ओरिजिनल आईडी क्या क्या? आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है ठीक है, मत जाओ पैन कार्ड के साथ, मत जाओ वोटर आईडी के साथ। अगर आधार कार्ड है यार, आधार कार्ड कैरी करो ना, ठीक है। अगर नहीं है, जस्ट इन केस नहीं है, सिर्फ वो लोग पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल वगैरह कैरी कर सकते हैं, बट अगर आधार कार्ड है भाई, सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है, जेब में रखो, लेकर के जाओ, ठीक है। फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ भाई लेकर के जाना, इवन 2 क्या 4 लेकर के जाओ, क्योंकि देखो ऑफिशियल्स जो हमारे रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, बट इसके साथ साथ चीजें क्या होती हैं, कई बार कुछ एक नॉर्म्स होते हैं जो कि एग्जाम सेंटर टू एग्जाम सेंटर वेरी करते हैं। 2 से 4 फोटोग्राफ्स अपने लेकर के जाओगे, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कई बार चाहिए होता है एक व्यक्ति जो कि उनके बिहाफ पर ऑप्शंस को टिक करेगा, वो बताएंगे उनको कोई क्वेश्चन पर। या फिर कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको चाहिए होता है कि भाई उनके लिए ना एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता है कि भाई आपको 1 घंटा टाइम मिला। तो अगर आप ऐसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेक श्योर करेंगे कि आप उस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को अपने लेकर के जाएंगे और ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाइएगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल, द अंडरटेकिंग क्या होगा? एग्जीक्यूट एट होम, क्या क्या चीजें हमें घर पे हमें ध्यान रखनी है? पेस्ट योर मैचिंग पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो तुमको एडमिट कार्ड मिला है ना, उसमें एक जगह है, वहां पर फोटो अपना घर से लगा करके जाओ ताकि एग्जाम सेंटर पे तुम्हारा टाइम कम से कम बर्बाद हो। एफिक्स योर लेफ्ट थंब, अपना लेफ्ट थंब जो है लगाना है उस पर, ठीक है। ये वाला काम भी घर पर ही कर करके जाना है। इसके बाद सेंटर पे क्या करना है? एक साइन करने का ऑप्शन होता है, मेक श्योर करोगे घर पे साइन नहीं करोगे, ठीक है, तो वरना दोबारा एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर जो है वो तुमको वहीं पर एग्जाम सेंटर में, वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे या फिर उन्होंने जिस भी व्यक्ति को इस काम के लिए रखा होगा, मेक श्योर करोगे कि आप उनके सामने ही उसको साइन करोगे। सो अटायर डायग्नोस्टिक, क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं? अलाउड क्या है? सिंपल भाई साधारण कपड़े पहनो, ठीक है। एक कोई भी लाइट कलर प्लेन हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के जाओ, लड़कियों कोई कुर्ती पहन के जाओ। बिल्कुल भी तमाशे नहीं करने की मेरे पास तो देखो फैशन शो में नहीं जा रहा हो, वहां पे जाओगे बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
इसके बाद सिंपल ट्राउजर्स, प्लेन जीन्स, सिंपल सलवार और लेगिंग्स, बहुत ही सिंपल कपड़े पहनने, बिल्कुल कतई दिमाग नहीं लड़ाना क्या पहनना है, एग्जाम के बारे में सोचना है कि क्या याद किया है, राइट, क्या नहीं पहनना भाई। हैवी जैकेट, अगेन गर्मी का मौसम है, आई डोंट थिंक कोई ये वाला स्टंट करेगा। फुल स्लीव, कोशिश करो कि फुल स्लीव ना पहनो, ठीक है, वरना वहां पर वो अगेन वो हैवी चेकिंग्स में फंसोगे। लार्ज मेटल बटन्स, ऐसे कोई भी टी शर्ट, ऐसी कोई भी शर्ट मत पहन के जाना जिसमें इतने बड़े बड़े बटन लगे, जिसमें फैंसी चीजें लगी हुई है, मेक श्योर करो। हैवी एम्ब्रॉयडरी, मल्टी लेयर्ड आउटफिट नहीं पहनो यार, मैं तो 3 लेयर पहन के आई हूँ या फिर मैं 3 लेयर पहन के आया हूँ, क्यों, क्योंकि धूप थी भाई, एक सिंपल सा कपड़ा पहन लो प्लीज, ठीक है, वो पहन के चले जाओ। कार्गो पैंट्स नहीं पहन के जाओगे जिसमें बहुत सारी जेबें होती हैं, ठीक है, मल्टीपल पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, हैवी जिपर्स नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चेन नहीं, ये 4 है यहाँ पे, ये देखो ये चेन लगी, नहीं करनी है ये वाला स्टंट, ठीक है। इसके अलावा अब रिलीजियस कस्टम अटायर भी होते हैं, हिजाब होता है, टर्बन होती है, ठीक है, सो फुल्ली परमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, पहन के जाओ, बट आप मेक श्योर करोगे कि आप टाइम से थोड़ा सा जल्दी पहुंचो, ताकि आप जो भी रिक्वायर्ड चेकिंग है उन सभी चीजों की वो प्रॉपरली हो पाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो नेविगेटिंग द फ्रिस्किंग वायर फ्रेम, क्या होता है, नेक एंड ईयर, गले और कानों में भाई हैवी नेकलेस नहीं पहनने, अगर किसी का कोई रिलीजियस सिंबल है मेक श्योर करो प्लीज उसको जितना लाइट रख सकते हो उतना लाइट रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो ज्वेलरी शादी में लग रहा है जा रहे हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहन रही। रिस्ट एंड फिंगर्स, भाई अगर कुछ पहनते हो लाइक फिंगर्स में, अपनी रिस्ट में कोई बहुत वॉच है मत कैरी करो, कोई जरूरत नहीं, वहां पे घंटी बज जाती है, हमको पता चल जाता है कितना टाइम हुआ है, ठीक है, और यू कैन आस्क द इन्विजिलेटर कि कितना टाइम हुआ है, बिल्कुल कलाकारी करने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं तो घड़ी जरूर पहनता हूं, ठीक है। फीट, बहुत चौड़े जूते नहीं पहनने हैं, ठीक है, हो सकता है जितना कोशिश चप्पल में जा सकते हो चप्पल में जाओ, ठीक है, जूते इतने भारी नहीं पहनने कि वो जूते ही निकलवा लें कि भाई निकाल के दिखा, तुम्हारा आधा घंटा चला गया, ठीक है। वेस्ट, क्या पहन, बेल्ट विद लार्ज मेटल बकल, मुझे पता है पैंट ढीली होती, कई बार बेल्ट पहननी पड़ती है, बट मेक श्योर करोगे कि इतने इतने बड़े चौड़े वाले कुंडों की तरह कुंडों वाली नहीं पहननी है, ठीक है, बेल्टें। सिंपल कपड़े। इलेक्ट्रॉनिक जीरो टॉलरेंस, भाई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं कैरी कर रहोगे, फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, फिटनेस बैंड, ये सब कुछ भी नहीं कैरी करोगे, ठीक है, ये सब देखो बने हुए हैं सारे साइन, पेन, पेंसिल, कुछ नहीं कैरी करोगे, वहां पर सब मिलता है, जो भी कैलकुलेशन करनी ना वहां पर तुमको पेपर मिलेगा, ठीक है, पूरी बुकलेट मिलती है, एक पेन मिलता है, तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल खाली हाथ जाना है कपड़े पहन के, दैट्स इट, चप्पल में, ठीक है। सरप्राइजिंग बैंस, क्या, पेन नहीं ले जाना है, ठीक है ना, मैंने अभी बताया जैसे कि मेट्रो कार्ड एक्सेप्ट, ये सब कुछ नहीं ले जाना, कोई चीज नहीं ले जानी है सिवाय कपड़ों के, बस कपड़े पहने होंगे, दैट्स इट, खाली हाथ जाना है, जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, रूमाल हो सकता है, ठीक है। बैग एंड वॉलेट, अगेन कुछ भी ले जाना नहीं है तो फिर बैग एंड वॉलेट्स भी उसमें आ गए। देन कम द वर्क स्टेशन, यू विल प्रोवाइडेड विद द वॉल, जैसा मैंने बताया तुमको पेन मिलेगा, ठीक है, पेन वहां पर दिया जाएगा, ब्लैंक शीट्स दी जाएंगी रफ वर्क करने के लिए। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रोटोकॉल, क्या कर सकते हो, पानी चाहिए, गर्मी का मौसम है मुझे पता है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, घर की वो जो फैंसी बॉटल्स नहीं होती, सिपर्स आते हैं एकदम बड़ी, घर के लिए रखो, अपनी स्टडी टेबल पे रखो, बट भाई एग्जाम सेंटर लेकर के नहीं जाओगे, एग्जाम सेंटर वो जो 20 रुपए वाली बॉटल आती है ना, रेल नीड जिसपे लिखा होता है 15 रुपए की, बिल्कुल प्लेन बॉटल, वैसी से एक बोतल लेकर के जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। टेम्पोरल लॉक, नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन, अगेन वो तो तुमको वैसे भी जाने को नहीं मिलेगा, जब तुम जब वहां पर होगे ऐसा नहीं होगा तुमको सर मेरा तो एग्जाम हो गया क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकते हो, बैठो चुपचाप, ठीक है। देन क्या क्या लेके जाओगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिस दिन एग्जाम के लिए निकलने वाले होगे ना तो ये तुम्हारी प्री तैयारी होगी, देखोगे कि ये सारी चीजें मैंने कर ली हैं, क्या क्या है। एडमिट कार्ड 3 पेजेस होते हैं, तीनों पेजेस होने चाहिए। ओरिजिनल फिजिकल फोटो, मैंने अभी बताया ना, आधार कार्ड, ये कलाकारी मत करना कि देखो मेरे तो फोन में है, फोन ही ले जाना अलाउ नहीं है भाई, जब फोन ही अलाउ नहीं है तो तुम्हारा वहां पे कैसे डिजी लॉकर तुम्हारा काम करेगा, कैसे तुम जो पीडीएफ कैरी कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स वो कैसे हार्ड कॉपी लेकर के जाओगे आधार की, या फिर तुम जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने वाले हो। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट फोटोग्राफ, अगेन 2 से 4 फोटोग्राफ तुम्हारे पास होने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए एक मैंने सेल्फी ले ली थी, एक मैंने बैक कैमरे से, एक जैसे फोटो होना चाहिए, कायदे के बिल्कुल, ठीक है। फोटो एंड लेफ्ट थंब अफिक्स्ड ऑन द एडमिट कार्ड, जैसे मैंने बताया उसमें जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, एक तो साइन होना होता है, ठीक है, ये होना चाहिए, इसके अलावा उसमें जो है फोटो जो है ग्लू से चिपका होना चाहिए, तो ये जो है ये वाला काम घर से कर सकते हो, इवन दो अगर नहीं करते हो तो वहां पर तुमको ऑप्शन दिया जाता है, वो तुमको प्रोवाइड करवाते हैं, सो तुम वहां से भी कर सकते हो। अटायर, अगेन मैंने बताया हाफ स्लीव्स पहनोगे, सिंपल पैंट रखोगे और फ्लैट स्लीपर्स पहनोगे, कतई कलाकारी नहीं करनी, अगेन ध्यान रखना फैशन शो में नहीं जा रहे हो, एग्जाम सेंटर जा रहे हो एग्जाम देने, ठीक है। जीरो मेटल, कोई भी ऐसी चीज कैरी नहीं करोगे जो कि मेटल, जिसपे मेटल है, कोई ज्वेलरी कैरी नहीं करोगे, जीरो स्मार्ट वॉचेस, कोई स्मार्ट, अगेन घड़ी बड़ी सब वहां मिलता है भाई, बहुत बड़े बड़े एग्जाम सेंटर होते हैं उन पर बहुत पैसा खर्च हुआ होता है, तुम लोगों के लिए ये सब कलाकारी कुछ नहीं लेकर के जानी है।
क्या लेके जाना है? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ऑप्शनल है, ठीक है, बट मुझे पता है गर्मी का मौसम है यार, पानी पीना होता है, तो एक 15 रुपए की रेल नीर की बोतल आती है, या फिर 20 रुपए की एक बिस्लरी की बोतल आती है, उसको खरीद लो, ट्रांसपेरेंट होती है, उसका वो जो कवर है ना, जो रैपर होता है, उसको फाड़ देना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बस वो बोतल कैरी करोगे और वो एग्जाम सेंटर लेकर के जाओगे। ये तुम्हारा है, इसको मेक श्योर करोगे कि ये सारे ऑप्शंस देख करके जाओगे अपने एग्जाम देने से पहले, सुबह सुबह उठोगे, सारी चीजें चेकलिस्ट अपनी चेक करोगे, सारे काम कर लिए हैं, जब ये सब ओके हो जाएगा तब एग्जाम, तब घर छोड़ोगे एग्जाम सेंटर जाने के लिए। फॉर नाउ बाय।